यो आकाशवाणी जम्मू है। अनवर चौधरी ते खबर सुनो। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किया है कि इंसानी हकूक की पासबानी करता हुआ इस गल की कोशिश की जा रही है कि हर शख्स तोड़ी पलाई बेहतरी स्कीम को फायदा पुजे। जिला शुपियां का दो मुकामात पर हिफाजती दस्ता और दहशतगर्दों के बशकार हुआ टाकरा में 5 दहशतगर्द मारे गए हैं और कौमी तहकीकाती एजेंसी ने जम्मू कश्मीर में 16 मुकामात पर छापेमारी की है। आम लोगों तक रसाई और तरक्याती मनसूबा और कामकाज को जायजा लेने वास्ते मरकजी वजीर का दौरा को सिलसिलो जारी है। कोविड वबा को जम्मू कश्मीर में असर थोड़ो कटियो है और पिछला 24 घंटा में सिर्फ 53 नवा मामला दर्ज किया गया है। मुल्क में शफायाबी की शरह फीसद 98.53 हो गई है और हूं तोड़ी 95 करोड़ 99 लाख लोगों ने वबा मुखालिफ वैक्सीन का टीका ला दिता गया है। खबरों की तफसील नाल पहला मोहम्मद मुबारक माहिर। खबरों की तफसील तो पहला यो सुनियो। पूरा मुल्क में 18-12 ते ऊपर की उम्र का लोगों ने कोविड मुखालिफ टीका लाने की मुहिम जारी है। लिहाजा हर शख्स ने यो टीको लगवाना चाहिए। तनाली सरकार की तरफों वज़ा की गई हदायतों पर जरूरी अमल करना चाहिए, जिनमें मुंह ते नक पर मास्क लाकर रखना, कटों कट 2 गज की दूरी बनाकर रखना, भीड़ वाली जगह पर जान तो परहेज करना ते फजूल करूँ बाहर नहीं जाना शामिल है। कोविड वबा को खतरों अजा टलियो नहीं, लिहाजा एहतियात जरूरी है। तो इस सिलसिला में मजीद जानकारी वास्ते इन नंबरों पर राब्तो किया जा सके। 011-2392-8046 या 1075। ताउन खबर तफसील नाल। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नवी दिल्ली में कौमी इंसानी हकूक कमीशन NRHC का 28वां तासीस दिहाड़ा पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब किया। इस मौका पर बोलता हुआ वज़ीर आज़म ने कहा जो तमाम दुनिया जिस वेले पहली आलमगीर जंग में मसरूफ थी तो भारत ने उस वेले सारी दुनिया ना अदम तशद्दुद तो लोगों का हकूक का तहफ़्फ़ुज़ बारे सलाह दी थी। मौसूफ ने कहा जो भारत की जदोजहद आज़ादी तो हमारी तारीख इंसानी हकूक वास्ते एक मिसाल है। उन्होंने कहा जो भारत ने आज़ादी के बाद भी दुनिया ना बराबरी ते इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ को एक नवा अंदाज पेश किया है। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने कहा जो हुकूमत समाज का कमज़ोर तबका ना बुनियादी सहूलियात जेड़ी जे उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी संग जुड़ी हुई हैं मुहैया करवाएगी। उन्हें मजीद कहा जो समाज का फर्द ना बगैर किसी फ़र्की हुकूमत ये सहूलत पहुँचावेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल तरीका के जरिए अफगानिस्तान से मुतल्लक ग्रुप बी मुल्कों की गैर मामूली छोटी मीटिंग में हिस्सा लेंगे। इस मीटिंग को एजेंडो इंसानी इमदाद की ज़रूरत त बुनियादी खिदमात और ज़रिया माश तक रसाई जैसा अमूर व तबादला ख्याल शामिल है। इसके अलावा मीटिंग में हफाजत, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई, नकल मकानी, हिजरत त इंसानी हकूक बारे गलबात की जाएगी। G20 अफगानिस्तान में शदीद इंसानी बुरान का हल खातर आलमी इतफाक़ राय कायम करन, अक़वाम मुत्तहिदा ते उसकी एजेंसियों समेत कसीर रुखी तंजीमात आलमी इलाकाई किरदारां के बशकार एक मरबूत नुक्ता नज़र कायम करने में सहूलत फराम करने वास्ते एक बेहद अहम प्लेटफार्म है। जिला शुपियां में आज एक होर टाकरा में हफाजती दस्ता ने 2 दहशतगर्दां ना मार मकायो है। हफाजती दस्ता और दहशतगर्दां बशकार यो तसादम उस वक्त शुरू हुयो जब हफाजती दस्ता ने दहशतगर्दां की मौजूदगी की पक्की सू मिलन व जिला शुपियां का फेरीपुरा इलाका की घेराबंदी कर गए तलाशी मुहिम शुरू की। जब हिफाजती दस्ता तलाशी में मसरूफ था तो दहशतगर्दा ने उन वर गोली चलानी शुरू कर दी थी। हफाजती दस्ता ने भी जवाबी कार्रवाई की और 2 दहशतगर्दा ना मार दी। तो इससे पहला TRF का 3 मिलिटेंटा ना शुपियां जिला का ही तरलान इमाम साहब इलाका में एक टाकरा के दौरान मार मकायो। मारे गया मिलिटेंटा विचों एक की शनाख्त गांदरबल का मुख्तार शाह का तौर पर की गई है। क्यों जा रहा है कि इस दहशतगर्द ने गांदरबल में बिहार का एक फड़ी अला ना पिछले हफ्ते गोली मार के हिलाक कर दितो थो, जिसको ना वरिंदर पासवान थो और इस हलाकत तो बाद मुख्तार शाह शुपियां जिला में चले गयो थो। इसी दौरान हिफाजती दस्ता ने जिला पुंछ और जिला रजौरी में बड़ा पैमाना पर तलाशी मुहिम शुरू कर रखी है, जित एक JCO समेत 5 फौजियां ना शहीद कर दितो गयो थो। इस तलाशी मुहिम के दौरान दहशतगर्दा नाल कोई आमनो सामनो नहीं होयो। शहीद हुआ फौजी जवाना ना राजौरी में सलाम पेश कर गए। उनका जस्ते खाकी ना आबाई मकामात अले पासे आखिरी रसूमात की खातर तोड़ दितो गयो है। इस महीना की 2 तारीख ना फलान मंडाल का इलाका में ड्रोन के जरिए सटिया गया हथियार एक AK-47 रफल
رات نہ دیکھن آلو ایک آلو اور 3 میگزینہ کا سلسلہ ماں شمالی کشمیر کا اننت ناگ ضلع تے ایک شخص نہ گرفتار کیو گیو ہے. ذرائع کے مطابق لشکر طیبہ کو یہ دہشت گرد پاکستانی دہشت گرداں کا رابطہ ماں دسیو جا رہے ہے. اس سلسلہ میں ایک معاملہ درج کر لیو گیو ہے. قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA نے آج جموں کشمیر میں کٹوں کٹ 16 جگہ ور چھاپا ماریا ہے. اطلاع کے مطابق یہ چھاپا کاروائی حالیہ تہاڑا ماں وادی ماں عام لوگوں نے نشانہ بنان گئے نال دوجی غیر فعال حرکتاں جن نہ TRF نے سر انجام دیتو تو اس کا مددگاراں کے خلاف کی گئی ہے. واضح رہے کہ یہ لوگ خفیہ طور پر TRF کی مدد کر رہا تھا. قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA نے اس سلسلہ میں TRF کے خلاف ایک مقدمہ درج کر لیو ہے. ایجنسی نے دسیو کہ اس سب معاملات کے پشت پناہی پاکستان کی بنیاد پرست تنظیم لشکر طیبہ کر رہی ہے تو اس کا مددگار جموں کشمیر میں دہشت گردانہ سرگرمیاں تے عام لوگوں نے نقصان دہن کی وجہ بن رہے ہیں. یاد رہے کہ 10 اکتوبر نہ اس سلسلہ میں بارہمولہ تے اننت ناگ ضلع کا 2 TRF مددگار پکڑا گیا تھا جن کی پہچان توصیف احمد وانی تے فیاض احمد خان کا طور پر ہوئی تھی. مرکزی تحقیقاتی ایجنسی CBI نے بھی آج لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا سابق صلاحکار ریٹائرڈ IAS افسر بصیر احمد خان کا کار بلبل باغ بقت سری نگر پر چھاپو ماریو. ذرائع نے دسیو کہ یہ چھاپو جعلی بندوق لائسنس ریکٹ کا سلسلہ میں ماریو گیو ہے. واضح رہے کہ جموں کشمیر حکومت نے خان نہ مشیر کا عہدہ 12 اکتوبر نہ فارغ کر دیتو تھو. یہ خبر تم آکاشوانی جموں تے سن رہے ہیں. خبراں کا باقی حصہ نال انور چودھری. ڈپارٹمنٹ آف سوشل ویلفیئر پریزنٹس چھوڑنا یاد. ہیلو فرینڈز، میں ایک ڈرگ ایڈکٹ تھا اور آج میں آپ سے اپنی اب تک کی لائف سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں. کیسے میں ایک ڈرگ ایڈکٹ بنا اور کیسے میں نے اسے کوئٹ کیا. +2 کلیئر کرنے کے بعد میری لائف بالکل ٹرن سی ہو گئی. میرے بڑے بھائی کی ڈیتھ سے میں بہت ڈپریس ہو گیا اور فرینڈز کے ساتھ نشہ لینے لگا. دھیرے دھیرے ہیروئن جیسے ڈیڈلی ڈرگس یوز کرنے لگا جس کا میری لائف پر بہت برا افیکٹ پڑا. مجھے فائنینشلی، فزیکلی، ایموشنلی بہت پرابلم کو فیس کرنا پڑا. ڈرگ صرف ڈرگس لینے والوں کو افیکٹ نہیں کرتا، جو آپ کے اراؤنڈ ہیں، آپ سے کنیکٹڈ ہیں اور وہ سب جن کو آپ سے امیدیں ہیں. آپ کی فیملی کو افیکٹ کرتا ہے. میں تو نشے میں ہوتا تھا لیکن میری فیملی ہر دن گھٹ گھٹ کر جی رہی تھی اور میں ان سب سے بے خبر. میری اس ڈرگ کی بری عادت کو کوئٹ کرنے میں ایک NGO جو کہ ایک نشہ مکتی کیندر چلا رہی ہے بہت ہیلپ کی اور مجھے ڈرگس کے بنا ایک ہیپی لائف جینا سکھایا. اب میں لاسٹ 6 منتھ سے ریکوری میں ہوں اور اپنی فیملی کے ساتھ دوبارہ ہیپی لائف سپینڈ کر رہا ہوں. میں ریلیکس نہ ہو جاؤں اس لیے میں اس NGO کے ساتھ ابھی بھی جڑا ہوا ہوں. مجھے اپنے جیسے دوسرے بھائیوں کی ہیلپ کرنے میں بہت خوشی ہوتی ہے. ڈپارٹمنٹ آف سوشل ویلفیئر JNK द्वारा जनहित में जारी. आज श्रीनगर राज भवन में यूनाइटेड कश्मीरी सिख प्रोग्रेसिव फोरम का एक वफ्द ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा नाल मुलाकात की और सिख मजहब नाल ताल्लुक रखने वाले लोगों का जनमाल की हिफाजत नाल ले गए अपनी फिक्रमंदी को इजहार किया. लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वफ्द ने यकीन दहानी करवाई कि हर शख्स का जानमाल की हिफाजत न यकीनी बनाए जाएगो और हालिया हुई हलाकतों का जिम्मेवार लोगों ना कदे भी बख्श नहीं जाएगो. उन्हें मजीद किया कि जम्मू कश्मीर और मरकजी सरकार तमाम लोगों की भलाई बेहतरी और तरक्की की ख्वाहिशमंद है और इस खातर हर मुमकिन इकदाम किया जा रहे हैं. जम्मू कश्मीर में आम लोगों नाल रसाई और जारी तरक्याती कम्मा को जायज़ा लेने वास्ते मरकजी वज़रा का दौरा बराबर जारी है. तजारत और सन्नता की मरकजी वज़ीर ममलिकत अनुप्रिया पटेल ने आज अपनो 2 रोज़ा राजौरी को दौरा मुकम्मल किया. आज 19 रानू पंचायत का अवामी नुमाइंदों नाल मुलाकात की और कई मामलों को जायज़ा लियो. बाद में वज़ीर मौसूफा ने आज़ादी का अमृत महोत्सव की एक तकरीब में कालाकोट राजौरी में हिस्सा लियो जितने PMAYU ते मुस्तफीद हुआ लोगों की हौसला अफजाई की. आकाशवाणी का नुमाइंदों नाल गलबात करता हुआ उनने कियो कि जम्मू कश्मीर की यकसा तरक्की वास्ते हर मुमकिन कोशिश की जा रही है और सन्नती तरक्की की खातर 28,400 करोड़ रुपया लोगों वास्ते बड़ा फायदेमंद साबित होगा. वजीर मौसूफा ने आकाशवाणी नाल गलबात करता हुआ इस तरह की. भारत सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं वो गांव तक पहुंची हैं, उसकी भी मैंने समीक्षा की है. और इसके साथ ही भारत सरकार का हमारा कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री इस क्षेत्र के अंदर एक्सपोर्ट पोटेंशियल की दृष्टि से जो भी प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं, टूरिज्म या यहाँ के डेयरी प्रोडक्ट्स, यहाँ के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, यहाँ का शहद, यहाँ के वॉलनट्स, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, उनके एक्सपोर्ट पोटेंशियल को भी आइडेंटिफाई कर रहा है. और साथ में इंडस्ट्री के लिए यहाँ पे बढ़ोतरी हो उसके लिए हम एक खास सेंट्रल सेक्टर स्कीम लेके आए हैं 28,400 करोड़ की. जम्मू कश्मीर में कोविड-19 वबा से मुतासर 17 मामलों में कमी आई है
गुज़श्ता सवार इस वबा से मुतासर जम्मू कश्मीर में सिर्फ 53 सजरा मामला बांधे आया है, जिनमें 44 वादी कश्मीर थे और 9 खिता जम्मू में दर्ज किया गया है। इस वबा से मुतासर 95 और मरीज भी बल हुआ है, जिस संग जम्मू कश्मीर में बल होने लोगों की शरह 98.35% तोड़ी पुज गई है। वाज़ह है कि कोविड-19 मुखालिफ टीकाकारी मुहिम में जम्मू कश्मीर में 18 बरस से ऊपर की उम्र का करीब 98% लोगों ने कोविड से बचाव की पहली टीका खुराक ला दी गई है, जबकि दूसरा मरहला की टीकाकारी मुहिम में करीब 43% लोगों ने यह कोविड मुखालिफ टीका ला दिता गया है। मुल्क भर में कोविड-19 वबा से बल होने वालों की शरह 98.04% है। पिछले 24 घंटे में मुल्क भर में इस वबा से मुतासर 14,313 सजरा मामले बांधे आए हैं, जबकि 181 अफराद की मौत भी वाक़या हो गई है। मुल्क भर में 95,99,00,000 से मता कोविड-19 मुखालिफ टीका ला दिता गया है। दर्जा फरिस्त कबीला बारे वजारत जम्मू कश्मीर में कई मनसूबा और अमल करके दर्जा फरिस्त कबीला का लोगों वास्ते कई सहूलियात मुहैया करावेगी। इस सिलसिला में जम्मू कश्मीर सरकार ने कई तजवीज़ मरकजी सरकार के बांधे रखी है, जिनमें 7 मजीद एक्लावे मॉडल रिहायशी स्कूल, 2 मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल, खेडा का 2 मरकज, कबाइल का स्कूलों वास्ते खुसूसी इमदाद और ट्राइबल भवन वास्ते पैसों और दीगर कई मनसूबा मरकजी सरकार के बांधे रखा गया है। कबाइल तहकीकी इदारों भी जम्मू कश्मीर में कायम करने की सिफारिश की गई है। महकमा मौसमियात ने दस्या जे अगला 2 हफ्ता में जम्मू कश्मीर ते लद्दाख में मौसम खुश्क ते साफ रहने को इम्कान है। इस सिलसिले में महकमा मौसमियात का एक ओहदेदार ने कहा कि अगला 2 हफ्ता में जम्मू कश्मीर ते लद्दाख में बर्फबारी या ज्यादा बारिश होने को कोई इम्कान नहीं है। इसे गनाल आज गोयो गोदरी बुलेटिन मुक्यो